एक बार फिर फैसले की हलचल भरी रात, 2 हुनर हीरोज को मिलेगी जीत, 4 को डिफीट, और फिर सेमीफाइनल 3 का सुपरहिट मुकाबला। वेलकम टू मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट पावर्ड बाय विम्बार सेमीफाइनल 3। कल टैलेंट की कसौटी पर आजमाए गए 6 हुनर हीरोज आपके वोट्स तय कर चुके हैं कौन आगे बढ़ेगा इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े टाइटल की ओर। इंडियाज गॉट टैलेंट का टाइटल और 50 लाख रुपए का इनाम और शानदार मारुति ऑल्टो 800। लेट्स गो। अब देखना यह है क्या आपका जजमेंट हमारे ऑनरेबल जजेस से मैच करता है। जोरदार तालियां इंडियाज गॉट टैलेंट के जबरदस्त जूरी के लिए। और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इनमें से कौन है जो आज ये मन छोड़ के जाएगा। आज आप सब में से सिर्फ 2 हुनर हीरोज जाएंगे अगले लेवल तक। सबसे पहले वो 2 एक्ट्स जिन्हें इंडिया ने दिए हैं सबसे कम वोट्स, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहले हैं अतुल पाटिल और दूसरा नाम है SK सानू। आप दोनों का सफर यहीं खत्म होता है, हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब बचे हैं 4, लेकिन फिलहाल वो हुनर हीरो जिसे इंडिया ने दिए हैं सबसे ज्यादा वोट्स और प्री फिनाले में डायरेक्ट एंट्री दी है, वो नाम है नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सिल्वर स्क्वाड। सिलुएट स्क्वाड मुबारक हो, आप हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के अगले प्री फाइनलिस्ट। स्टे प्रोटेक्टेड। कुछ कहना चाहेंगे आप? परछाइयाँ एक्चुअली बोल देती, हमको बोलने का मौका नहीं देती परछाइयाँ एक्चुअली। क्या बात है यार। और अब आपके अगले 2 फेवरेट्स, यानी वो कंटेस्टेंट्स जिन्हें मिले हैं इंडियाज सेकंड और थर्ड हाईएस्ट वोट्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। और सबसे पहले मैं जो नाम लेना चाहूंगा वो नाम है दुआ मिलीन शिराज ईरानी। और वो अगला नाम है रेशमा। कंग्रेचुलेशंस रेशमा। मुझे बहुत दुख है बिकॉज इला निब्रा, योर वॉइसेस आर आउटस्टैंडिंग। आप इतना खूबसूरत गाती हैं, आपका हक होता बनता है कि आप फिनाले में हो इंडियाज गॉट टैलेंट के। मुझे आप दोनों की आवाज बहुत पसंद आई और मैं चाहता हूं कि आपका डेमो अगर हमें दे सके तो हम विशाल शेखर को ये दे, विच रियली आई थिंक योर वॉइस validates. Right, Farah? Yes, absolutely. Thank you so very much. Thank you. So kind of you. तो आई थिंक आपकी हार शायद हुई है, लेकिन फ्यूचर में शायद जीत आप ही की हो। थैंक यू करण फॉर गिविंग देम दिस चांस, क्योंकि आई थिंक हमारा शो ही ऐसा है कि जहां एक दरवाजा बंद होता है 4 खिड़कियां खुल जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हुनर का आखिरी फैसला किसी हुनरमंद के हाथों ही होना चाहिए, और यहां तो एक नहीं 3 मौजूद हैं। तो जजेस 2 मिनट हमें दीजिए, हम आपस में डिस्कस कर लें। जी डेफिनेटली।
नतीजे पर पहुंच गए हैं। क्या है कि रेशमा में बहुत हुनर है, लेकिन अभी बच्ची है। शिराज बहुत सालों से इंतजार कर रही है इस मौके का और बहुत अच्छा नाचती हैं, बहुत जिंदा दिल हैं। ये सब मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक फैसले पर पहुंचे हैं। शिराज! Well, Shiraz, congratulations! आपका सफर अभी भी जारी रहेगा इस मंच पर। शिराज, वेल डन। आज आपने अपने सपनों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आने वाले चैलेंजेस के लिए अब आप कैसे तैयार होंगी? I'll give in my best. Thank you. Shiraz, we expect double energy, double entertainment. Yes, I will. I promise. Okay. Thank you. रेशमा, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जी। कि आप यहाँ पे आए हैं, और हम यही चाहेंगे रेशमा के इस टैलेंट को आप आगे बढ़ाएं, और जैसे कि जजेस ने और चैनल ने आपको एक मौका दिया, उसका जरूर प्रॉपर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, तो एक बार फिर से मुबारक शिराज ईरानी को और सिल्वर स्क्वाड को तालियां। Alright, ladies and gentlemen, now it's show time. जी हाँ, तैयार हो जाइए सेमीफाइनल 3 के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां आने वाले सेलिब्रिटीज के लिए आपने कई बार तालियां बजाई हैं, लेकिन आज आप तालियां बजाएंगे जिंदगी के लिए, जिंदगी की जीत के लिए, इस दुनिया के सबसे बड़े जाबाज के लिए, युवराज के लिए। लाइट ना फूट जाए। किक किक किक। नो बॉल। यार, सबसे पहले तो आई थिंक इस सिंग इस किंग को एक जप्पी बनती है। जोरदार तालियां फॉर युवराज सिंह। युवराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट, और एक धमाकेदार वापसी के लिए बहुत बहुत बधाई यार। थैंक यू वेरी मच। वैसे कहते हैं वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन। वैसे वो क्या चीज है जो आपको हारने नहीं देती? आई थिंक अपनी पैशन फॉर द गेम, पैशन फॉर लाइफ, और मेरे फादर वो हमेशा बोलते थे फाइट टिल यू डाई। क्या बात है, जोरदार तालियां, कम ऑन। वैसे करण, आपने बहुत बार देखा होगा युवराज को, इनफैक्ट हम सब ने देखा है, इतने बढ़िया खेलते हैं, और आज ये आपके सामने हमारे शो पर आए हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ। युवराज को मैं सालों से जानता हूँ, और जिस तरह युवराज मैदान पे लड़े हैं, उसी तरह वो जिंदगी से भी लड़ चुके हैं, और उनकी हुनर का, उनकी लड़ने की स्पिरिट का हम सब सलाम करते हैं। कांग्रेचुलेशन। सलाम। क्या बात है। वैसे हम जानते हैं कि आप हमेशा मैदान में ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हमारी जो पेविलियन है उसकी शोभा बढ़ाएं और आराम से वहां पे विराजमान हो जाएं। जोरदार तालियां आइए। for युवराज For सिंह। युवराज सिंह, come on। इंडियाज गॉट टैलेंट का अंदाज सूफियाना, प्रेजेंटिंग दिल्ली की चंचल भारती एंड पार्टी।
हमारे ससुर भी गुजर चुके थे, हमारी ओनली सास थी कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि हमारी बहू जो है वो सिंगिंग लाइन में आए। लेकिन ये हमारे पति का इतना सपोर्ट रहा हमारे साथ कि जो हम इस फील्ड में देर सही लेकिन दुरुस्त आए। कुछ लोगों का मानना है कि फीमेल कव्वाली सूफीज़म नहीं गा सकती, तो ऐसा नहीं है। जब फीमेल राष्ट्रपति बन सकती हैं, पीएम बन सकती हैं, तो फीमेल कव्वाली सूफीज़म क्यों नहीं गा सकती? लाली मोरे लाल सोजित देखूत लाल, लाल देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाल मोरी पत रखियो भला झूले लाल, लाल मोरी, लाल मोरी पत रखियो भला झूले लाल। सुंदरी दा सेवन दा सखी शाबाश, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ओ लाल मोरी पत रखियो भला झूले लाल। सुंदरी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। पीरों में मेरा पीर सब दवली है, पीरों में मेरा पीर सब दवली है। वो तो सब दवली है, वो तो सब दवली है, वो तो सब दवली है। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। मौला अली अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली अली, मौला अली अली। मौला अली बेड़ा पार लगा झूले लाल। जिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ये आप लोगों ने सूफीज़म सुना, लेकिन इससे अलग हट करके चार दूसरे हमारे जजेस की नस है कि सोने का एक जिस्म है, ये सर से पांव तक, और जो इनके आस पास हैं वो सब अमीर हैं। और इस पैकरे गजल का तबस्सुम न पूछिए, क्योंकि चेहरा है राजधानी तो आंखें वसीर है। और चार दूसरे हमारे युवराज जी के लिए है। कहते हैं कि युवराज जिसका नाम है वो है अपनी धुन का पक्का। क्रिकेट का मैदान हो या हो जीवन का संघर्ष, अपने हुनर और हिम्मत से मारा छक्के पे। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। या अली, दमादम मस्त कलंदर, या अली। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब मैं तो कायल था ही, आज तो चंचल भारती जी ने भी आग लगा दी। जोरदार तालियां निकले हैं। ओए, क्या शॉट बना हुआ है। शमा के बीच में से मेरी शमा। किर्रू जी क्या कहेंगी इनके गाने के बारे में? परवाने ज्यादा नजदीक मत आना, जल जाएगा। आए, आए। क्या बात है चंचल भारती जी। एक तो ये गाना है ही अच्छा, जब ही इसे सुनो तो इंसान झूम उठता है, और जिस अदा से आपने इसे पेश किया, मजा आ गया। शुक्रिया। जो पूरी कहानी आपके पति की हमने देखी, आपको किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, तो उनके जज्बे को और आपके लिए उनकी इज्जत को हमारी तरफ से लाख लाख सलाम। जी आपको कैसी लगी चंचल जी की चंचल परफॉर्मेंस?
चंचल जी, जिस हिसाब से आपने समा बांधा और सबको एंग्रॉस कर दिया, मुझे लग रहा था कि मैं सचमुच एक रॉक शो देख रही हूँ। और कव्वाली वैसे भी मेरा फेवरेट जॉनर है गानों का। और बीच में हमारी जो शायरी की, तो वो सोने का जिस्म जो था, मेरा कंफ्यूजन है, करण के बारे में कह रहे थे या मेरे बारे में? आप तीनों के बारे में कह रहे थे। ओहो, काफी बड़ा जिस्म हो जाएगा फिर। जिस्म नहीं, देखिए फरा जी, हाँ जी, कुछ ऐसे खालो खत है तेरे आए बुते हंसी के ताउम्र दिल से शौक के तमाशा न जाएगा, और 100 बुत खुदा बनाएगा बेशक नए नए, लेकिन ईमान से कोई भी तुझसा तराशा न जाएगा। क्या बात है। जो इनके पति उनको कभी नहीं कहेंगे, ये इन्होंने कह दिया। करण सर, बताइए क्या कहेंगे आप? चंचल भारती जी, जी पहले भी मैंने कहा था, आज भी कहूंगा, बुलंद है आपकी आवाज और सुरों की बुलंदियों को छू लिया आपने आपकी परफॉर्मेंस के साथ। शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान आपकी तारीफ वोट्स द्वारा कर ले। बहुत सारे वोट, आपको ढेर सारे वोट्स मिले, क्योंकि वाकई आप परफॉर्मर तो हैं ही, लेकिन बहुत ही बड़ी एंटरटेनर हैं आप, चंचल भारती जी। युवराज जी, अब आप भी एक शेर मारिए, बताइए परफॉर्मेंस कैसी लगी? शेर तो मुझे नहीं आता, लेकिन चंचल जी ये कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। और कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी प्लेयर अपनी टीम की बिना अधूरा होता है, तो मैं आपकी टीम को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आपके साथ इतना अच्छा म्यूजिक प्ले किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हस्बैंड को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। थैंक यू। वैसे युवराज, आपने जिनकी तारीफ करी आज वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पतिदेव जी कहाँ विराजमान है? जरा बुलंद आवाज में जैसे आप बुलाती हैं तो वो कहती हैं आया हैं, ऐसे करते। कहाँ है? जरा आवाज लगाएंगे उन्हें। संजू बोलिए सर। आपने जिस तरह बुलाया, मुझे लग रहा है वो ट्रे में चाय ले आएंगे आपके लिए। अरे संजू जी, कैसे आप? वेरी डन, वेरी गुड। क्या बात है यार, मतलब सर इसमें तो माहौल बड़ा कमाल का बना हुआ है यार। कुछ हाँ, रोमांटिक कुछ होना चाहिए अलग। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ, फरा मुझे इतने सारे डांस मूव सिखाते रहती है यार, बिल्कुल। आज वी शुड हैव यू ऑन स्टेज प्लीज फरा, और एक डांस मूव किया जाए। बिल्कुल बनता है। कीरू को भी बुला लेना, कीरू को। जाओ घोड़े पे। और साथ में युवराज को हम कैसे भूलेंगे? युवराज आइए प्लीज। तो उसको करण छोड़ सर। रहे हो, उसको भी ले आओ। करण सर। नहीं तो हम आ जाएंगे करण जी। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इन्हें जिताने के लिए एसएमएस करें, टाइप करें CHA और भेज दीजिए 56882 पर, या फिर लॉग ऑन करें www.colors.in.com/IGT पर। और याद रखिए कि वोटिंग लाइंस आज शाम 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक ही खुली हैं। क्या बात है, आपके लिए मस्त है यार, इनकी हंसी बड़ी कमाल की है। वोट करिए इनको फटाफट। थैंक यू सो मच चंचल भारती जी। थैंक यू आपकी टीम को। प्लीज आइए, जोरदार तालियां। युवराज ने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता। 125 करोड़ लोगों ने जश्न मनाया था। लेकिन एक ऐसा भी दिन था जब ये स्कूल से नन्हे नन्हे कप्स जीत के घर आते थे। उस वक्त भी जश्न मनाया जाता था चंडीगढ़ के एक छोटे से कमरे में। उस वक्त भी इनको इनाम मिलता था, मनपसंद गुलाब जामुन। तब इनके पास इतने सारे फैंस नहीं थे, तो क्या, दुनिया की सबसे बड़ी फैन इनके पास थी, इनकी माँ। और माँ के लिए युवराज वॉज ऑलवेज द चैंपियन। यूवी, तुम्हारे हिसाब से सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की बहुत हिम्मत है, तुम्हारे साथ हर जगह खड़ी हुई। पर एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब हम अमेरिका पहुंचे तो वो एक वक्त था कि
हमें ट्रीटमेंट शुरू करना था, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं अंदर से तो बहुत घबरा रही थी, पर मुझे ऊपर से दिखाना था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से मेरे को कई बारी बहुत ही अफसोस होता था जब तुम्हें इंजेक्शंस लगते थे, जब तुम्हें तकलीफ होती थी, मेरे से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता था। और उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा फिर से छोटा हो गया एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट हिम, एंड आई फेल्ट वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स। पर तुम भी उस टाइम ब्रेव थे, तुमने भी बहुत फेस किया और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता था कि तुम्हारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है और फिर भी तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और बीच में जाके खेले भी। जब तुम एनसीए गए और तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुम दिन रात लग के मेहनत किया और अपनी बॉडी को फिट किया और तुम वापस फील्ड पे आए। इससे ज़्यादा तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे बच्चे हो पर मतलब मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। कौन जोरदार तालियां everybody. Well, युवराज, आपका क्या कहना है? सॉरी, इट वाज अ बिट इमोशनल। थोड़ी पुरानी फोटोग्राफ्स देख के थोड़ा हिल गया था, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एक कैंसर पेशेंट के लिए कि इस दौरान से जाना, और थोड़ी फोटोग्राफ्स देख के इतना देयर वर टाइम्स के इतना मैं खराब दिखता था कि मुझे शीशा देखना पसंद नहीं था, तो थोड़ा आई थिंक वो विजन्स वापस आ गए। आई वाज होपिंग कि मेरी माँ नहीं आएगी और वो मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो मोमेंट्स मुझे डरा देते हैं। सॉरी अबाउट दैट, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, बट उस टाइम भगवान ऊपर से देख रहा था, लेकिन भगवान ने मेरी माँ को मेरे साथ रखा था, तो मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है। आई थिंक वो कहावत बहुत सच्ची है कि भगवान ने कहा था वो हर घर में नहीं जा सकता, हर एक के पास हर वक्त नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ भेजी है। तो आई थिंक आपकी माँ ने तो बिल्कुल वो प्रूव करके दिखाया है, और ऐसी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे करण सर भी बहुत इमोशनल मुझे दिखाई दिए। व्हाट डू यू हैव टू से सर? मैं बस यही कहूंगा कि माँ की ताकत सिर्फ एक बेटा समझ सकता है, और जब ऐसे दौर से कोई गुजरता है, और खुद मेरे परिवार में मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। मेरे पिताजी को कैंसर था, वो चले गए, और उस वक्त मैं जानता हूं कि परिवार जो मायने रखता है, परिवार की ताकत, माँ की ताकत की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और मैंने ये देखा है कि ऐसे बोलते हैं कि द मेन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, लेकिन इमोशनली मैं जानता हूं कि औरत से ज्यादा स्ट्रांग कोई स्पीशीज इस जिंदगी में बना नहीं और ना बनेगा। और अभी भी हम सब इमोशनल हो गए थे, लेकिन उनकी ताकत अभी भी कायम रही। और आई एम श्योर कि जिस तरह की सपोर्ट उन्होंने युवराज को दिया होगा,
वो सिर्फ ये समझती है और युवराज समझता है. So God bless you and you have a long life, Yuvi, because you're a rock star and you truly are. And आपको ना सिर्फ देश सलाम करता है, हम सर झुका के कहते हैं कि you are an inspiration to millions of people in this world and I hope you continue to be. Thank you, Karan. मम्मी जी, आपने भी इतनी हिम्मत रखी बिकॉज आपके लिए खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम था ये. सो व्हाट केप्ट यू गोइंग? आप सब लोगों की दुआएं इसको इतनी लगी और क्या कहते हैं सब ने इसके लिए इतना प्रे किया कि इसको ठीक होना ही था. क्या बात है, क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं एंड प्लीज वेलकम टू द शो. कम. ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा. वक्त और रेत दोनों मुट्ठी से फिसल जाते हैं, बिल्कुल यूं. पर कोई है जो रेत से कहानियां लिखता है, ऐसी कहानियां जो वक्त के मिटाने से भी नहीं मिटती. लेक्चरर का सेटल्ड जॉब छोड़ना और घर वाले भी बोल रहे थे कि क्यों जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी, यू हैव टू कंटिन्यू योर जॉब. काफी सालों से मेरी उम्मीद थी कि घर वाले एक्सेप्ट कर ले कि एज अ आर्टिस्ट भी अच्छी जिंदगी जी जा सकती है. इंडियाज गॉट टैलेंट देखी तो मैं बोली नहीं, ये लड़का कलाकार ही बनेगा. जिन्होंने अपने को पैदा किया है, हमको जन्म दिया है, उन लोगों का एक्सेप्टेंस ये जिंदगी में सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है. सचमुच अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि नीतीश मेरा बेटा है. आईजीटी जीतू या ना जीतू, पर ये बिल्डिंग में मैं घर अपने माँ के लिए जरूर लूंगा. एक कहानी, रेत की जुबानी, प्रेजेंटिंग नितिश भारती फ्रॉम मुंबई. Away she goes into the crowd. That's second. Number 3, long arm. Number 4, backward point. That's every part of the ground. This one over square leg. And this is the last one. 6 sixes in an over. India lifts the World Cup after 28 years. There have been some wonderful individual performances over the last 6 weeks, but one performance that stands outright through this tournament. चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, लेके गोद में सुलाओ, गाँव रात भर सुनाओ.
निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना आजकल जिंदगी मुझसे है कह रही तू जो मेरी माने तो चल दीवानी सपनों की राहों में तू ओहो तेरे लिए नहीं है जमीन या आसमां लिख दे हवाओं पे कोई नई दास्तां Yuvraj Singh has actually made a brilliant comeback into the first class arena as he smashed a double century with superb performance on his return to first class cricket after undergoing treatment for cancer. Outstanding that was. And I think मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता. मैं इस समय सबसे पहले बात करना चाहता हूं उनसे जिनकी पूरी कहानी यहाँ पे इन्होंने दर्शाई है. युवराज. ये शो शायद मुझे रुलाने के लिए आई थिंक आउटस्टैंडिंग मैं कहना चाहूँगा ऐसा टैलेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. थैंक यू. और आपने अपने हाथों से दूर से ही मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए. चंद ही लम्हों में आपने मेरी जिंदगी के बारे में बता दिया. सो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका. थैंक यू सो मच. और भगवान ने जो आपको जो टैलेंट दिया आई थिंक गिफ्टेड है. तो आपकी मदर को देखा आपके बारे में बोलते थे बहुत अच्छा लगा. अपनी माँ की याद आ गई. सो भगवान से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके टैलेंट को देखने का आपको मिलने का मौका मिला. Thank you. थैंक यू युवराज जी. करण, आपने तो कहा था इनकी पिछली परफॉर्मेंस में कि इन पे ईश्वर का हाथ है. आज इनकी ब्यूटीफुल आर्ट को देखने के बाद व्हाट डू यू हैव टू से? नीतीश, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी हुनर, आपकी टैलेंट में वो एक स्पेशल बात है जो मैंने किसी और टैलेंट में नहीं देखा. थैंक यू सो मच. एक किस्म का ड्रामा, एक किस्म की एनर्जी, एक किस्म का पैशन ये ले आते हैं दैट आप दंग रह जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस फॉर्म ऑफ आर्ट जो आपको रुला देता है, आपको हंसने पे मजबूर कर लेता है, आपकी सेंस ऑफ ट्रायम्फ जाग जाती है. आज आपने ना ही हमें रुलाया है, एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ दिया है. मैं अपना नाम बदलूंगा इफ यू आर नॉट अ फाइनलिस्ट. यू आर दैट. थैंक यू सो मच. अब देखते हैं किरण जी का क्या कहना है. नीतीश, आपकी उंगलियों में जादू है. थैंक यू माँ. जिस तरह से आपने युवराज की पूरी कहानी स्क्रीन प्ले की तरह जहां से शुरू हुई वहीं पे लाके खत्म की, मतलब फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग बैक टू हिज रिटर्न,
एज द कॉन्करिंग हीरो. पहले वो वर्ल्ड कप एंड ऑल दैट, उसके बाद सारी उसकी तकलीफें. जब वो खुली आंखें करके लेटा हुआ है हॉस्पिटल बेड में, एक स्ट्रोक के साथ आपने ऐसे किया कि वो सो गया. ऐसे लगा आपने आईलिड्स बंद कर दी, इतनी खूबसूरती से किया. एक एक चीज, स्प्रिंग कमिंग, इटर्नल, यू नो, दोबारा से लाइफ, जान, ब्यूटी, बैक टू द गेम. वाकई में आप डिजर्व करते हो कि आप फाइनल्स में हो. और मैं भारत से कहना चाहूंगी कि आपको भरपूर मात्रा में वोट करके फाइनल्स में पहुंचा. थैंक यू सो मच. सुपर्ब, वेरी गुड. पर आपके ख्याल से इनकी ब्रिलियंट आर्ट वर्क कैसी थी? इस एपिसोड में एक टिश्यू का डब्बा हर जज के सामने रखो. और आई थिंक युवराज की स्टोरी है ही इतनी इंस्पिरेशनल. और जब आपने उसे दिखाया, आई मस्ट से कि वो प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग था. आपने हर एक एपिसोड के म्यूजिक पर, वो टाइमिंग पर, वो सैंड, वो आर्ट बनाना कितना प्रिसिशन का, आप कितने कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट हैं. एंड स्पेशली व्हेन यू मेड हिज मदर, फॉर मी दैट वाज द अल्टीमेट वन. और करण को मैं बचपन से जानती हूँ. जब वो पैदा हुए थे उनका नाम राहुल था, और उसके बाद उनकी मम्मी ने चेंज करके उनका नाम करण रख दिया. तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि वो अपना नाम बदले. सो यू बेटर बी इन द फाइनल. थैंक यू सो मच. ऑलराइट मैम, आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू हैव टू से? आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर मदर, जिन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी. जो यहाँ पे है, मैंने सुना है. जी जी, ओके, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. क्योंकि जब यूवी भी छोटा था, क्रिकेट खेलता था, सब कहते थे कि छोड़ो परे, कुछ नहीं बनने वाला. पर क्या कहते हैं, एज पेरेंट्स वी स्टूड बाय हिम. एंड अगर पेरेंट्स साथ में हो तो बच्चा कुछ भी कर सकता है. तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं. क्या बात है यार. एक बात सबसे कहना चाहता हूँ. आई एम नितिश एंड भारती इज माई मदर. आई एम यूजिंग माई मदर्स नेम आफ्टर मी बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर. मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड से कि ऐसी माँ मुझे दे दी. क्या बात है यार. आज मुझे लगता है काश मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन में मिट्टी से खेलने दिया होता. मुझे पता है उन्होंने सही टाइम पे रोका. उन्होंने कहा इसका कुछ भी कर लो, बनना इसने होस्ट ही है, मिट्टी में जाके कपड़े गंदे करता है. बट कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ. तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो. सो लेट्स हैव अ वोट अपील. जनता, टैलेंट है पर आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता. आपका सपोर्ट अगर मिल जाए तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है. तो प्लीज मुझे वोट कीजिए. मुझे वोट करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर NIT NET और भेज दीजिए 56882 पर, या आप कलर्स के साइट पे जाकर वोट कर सकते हैं. थैंक यू. कीप वोटिंग. एक बार जोरदार तालियां हो जाए नितिश के लिए. थैंक यू. थैंक यू नितिश. नितिश हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, आपने 4 चांद लगाए. हम आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा शो में आके? ये शो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ. मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है. और मुझे सारे जजेस बड़े अच्छे लगते हैं. एंड ऑफ कोर्स इतना टैलेंट है हमारी कंट्री में, और कितनी इनकरेजमेंट आप लोग इनको देते हैं, तो बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है. और बहुत खुश हूँ मैं आज. मैम, इट्स बीन एन ऑनर हैविंग यू हियर. थैंक यू सो मच. इंडियाज गॉट टैलेंट में अब तक का यंगेस्ट परफॉर्मर अगरतला से अंशुमन. ये जब 9 महीने का था तब से ये बाकी सब बच्चे से अलग था. बाकी बच्चे खिलौने से खेलता था, मगर ये ड्रम्स के 2 स्टिक से खेलता था. हम लोगों ने समझ लिया शायद ये ड्रमर ही होगा. बहुत मस्ती करता है, बहुत शरारती है. सारा दिन खेल कूद. इस शो में बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उन लोगों को बहुत प्रेशर है. अगर ये 3 साल का है वो तो कुछ समझता ही नहीं, वो अपनी दुनिया में ही मस्त है. मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल में जो परफॉर्म करेगा वो ऑडियंस के दिल में बैठ जाएगा.
इंडियाज गॉट टैलेंट। अरे मैं शो का नाम रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं यार कि इंडिया में टैलेंट है और इतना है कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। लौट के आइए सबसे तेज इस ब्रेक के बाद ओनली ऑन मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट पावर्ड बाय विम्बा। साल की उम्र में तो हम चलना सीख रहे थे और ये ड्रम्स बजा रहा है। Welcome back to Maruti Suzuki presents India's Got Talent powered by Wimba. Semi-final 3. ये तो रुकेंगे नहीं। अंकल पॉल, वेल डन। वेल लास्ट टाइम करण सर इतने हैरान हो गए थे अंशुमन को देख के कि आप उठ के यहां तक आए थे देखने के लिए कहां बैठ के बजा रहा है, लेकिन आज तो सर और कमाल था, ये झुक के मतलब घुटनों पे बैठ के बजा रहा था। क्या कहना है आज? अंशुमन हेलो। हेलो। अच्छा ये मूडी बच्चा है। आई थिंक वन कांट डिनाई कि ही इज अ प्रोडिजी, कि वाकई इस उम्र में 3 साल का बच्चा है और इस तरह ड्रम बजाता है। लेकिन आई थिंक ये हुनर, ये जो काबिलियत है अंशुमन में, जरूर जाके आगे इसे बढ़ाना चाहिए एंड ही विल डेफिनेटली आई थिंक बी इस देश का आई थिंक बहुत फाइन म्यूजिशियन बन सकता है। अभी के लिए तो खैर मुझे लग रहा है ये खेल रहा है, बट आई एम नॉट टू श्योर के हाउ फार दिस प्लेइंग कैन टेक हिम इन दिस कॉम्पिटिशन, बट वेल डन। थैंक यू। मैं अंशुमन की मम्मी से कहूंगी कि जैसे करण ने कहा ये है प्रोडिजी डेफिनेटली, और भले अब वो मैथमेटिक्स की तरह बजा रहा हो ड्रम, लेकिन उसको एक सेंस ऑफ रिदम है और सेंस ऑफ बीट है और कहीं भी उसकी बीट छूटी नहीं, इट वाज स्टिल इन ग्रूव। और आप इसे और भी ट्रेनिंग दीजिए, गिटार, पियानो, जो उसे पसंद है उसे सिखाइए, बिकॉज ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। ऑलराइट किरण जी, आपको क्या लगता है चाइल्ड प्रोडिजी के बारे में? इसमें कोई शक नहीं है कि अंशुमन में, जैसे फारा और करण ने कहा, बहुत टैलेंट है, हुनर है, और मुझे पूरा यकीन है आगे जाकर जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये मंच कर एक बहुत अच्छा कलाकार जरूर बन जाएगा। सो वेल डन अंशुमन। ऑलराइट युवराज, आप भी बचपन से ब्रिलियंट है, ये भी ब्रिलियंट है, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक अंशुमन कुछ ज्यादा ही ब्रिलियंट है। 3 साल की उम्र में तो हम चलना सीख रहे थे। करेक्ट। और ये ड्रम्स बजा रहा है, तो आई थिंक कंपटीशन, नो कंपटीशन, यू नो ही इज अ ग्रेट टैलेंट। उनकी मम्मी को बोलना चाहूंगा कि आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि आपको ऐसा लड़का मिला है जो 3 साल की उम्र में दुनिया में नोटिस हो रहा है।
तो डेफिनेटली अगर अपने सही रास्ते पे चलेगा बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, बहुत बड़ा ड्रमर बन सकता है. इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी 3 साल का टैलेंट इतने बड़े शो पर. सो ऑल द बेस्ट. तो अंशुमन को जिताने के लिए एसएमएस करें ANG और भेज दीजिए 56882 पर, या फिर लॉग ऑन करें www.colors.in.com/IGT पर. और याद रहे, आपकी वोटिंग लाइंस खुली हैं आज रात 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक ही. जोरदार तालियां अंशुमन के लिए. थैंक यू. प्रेजेंटिंग मुंबई से शामक्स विक्ट्री आर्ट्स फाउंडेशन और उनका विक्टोरियस डांस. गरीब बच्चे जो है, मतलब जो झोपड़पट्टी में रहते या ऐसे एरिया में रहते, उनके पास टैलेंट है लेकिन दिखाने के लिए उनको मौका नहीं मिलता है. तो जो हमको मौका मिला है, हम लोग उसी के थ्रू से कुछ करेंगे. They have to find themselves. और जब उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ, उनका दिल में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. दे फील हैप्पी. उनका गोल्स होता है, उनको सक्सेस हो सकता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुश टैलेंट लाइक दिस इन इंडिया. बहुत से बच्चे जिनका स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, या बहुत ऐसे जो जॉब पे भी जाते हैं, दोपहर सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो इसके लिए हम लोग रात भर रिहर्सल करते हैं, फिर डायरेक्ट उनको कॉलेज जाना पड़ता है या तो जॉब पे जाना पड़ता है. अगर मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट की तरफ से कुछ भी मिलता है तो मेरी फैमिली को उस जगह से बाहर निकालूंगा जहाँ मेरे भाई बहन खेल नहीं सकते, ठीक से पढ़ नहीं सकते. क्या बात है. कमान एक बार जोरदार तालियां दें इनके लिए. भाई साहब नीचे आ जाइए. क्या बात है. माइंड ब्लोइंग इट वॉज. वेल फराह, क्या कहना है? शामक मेरा बहुत जिगरी दोस्त है एंड आई वांट टू थैंक हिम कि उसने इतना इनोवेटिवली एक मैसेज भी भेजा है डांस के थ्रू. आई थिंक डांस इज द बेस्ट मीडियम टू पोर्ट्रे एनीथिंग. बहुत एंटरटेनिंग था और एक मैसेज आया विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव while entertaining. So I loved it. Thank you, ma'am. थैंक यू फराह. करण साहब, पिछली बार आपने कहा था कि पूरी कायनात इन्हें यहाँ लेके आई है. आज की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के परफॉर्मेंस में मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जो इमोशन इस परफॉर्मेंस में लगी बहुत अच्छी थी. जिस तरह वो हरा तिरंगा से दूर चला गया, जिस तरह हुआ भी है पार्टीशन के वक्त, और वो जो इन्होंने कोशिश की आज की परफॉर्मेंस में लाने में, वो सक्सेसफुल रहे. मुझे लगा कि जो इमोशन कॉन्सेप्ट में थी वो अनफॉर्चुनेटली डांस में ट्रांसलेट नहीं कर पाई.
I found it a very good intention, but unemotional, unfortunately. किरण जी, आई फील जो करण ने कहा वो बिल्कुल सही था. उसको आपको अपने डांस के थ्रू वो इमोशन हमको दिखाना था, जो थोड़ा सा मिसिंग लगा. पर वैसे शामक का जो भी ग्रुप आता है बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत टुगेदर होता है. आई लव शामक, आई लव हिज डांसर्स, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. वेल युवराज, क्या कहना है आपका? बहुत खुश हुआ आपके जज्बे को देख के, जो स्पिरिट दिखाई. आपकी सबकी हड्डियां ठीक है? मुझे लगता था कि मैं बड़ा कूल हूँ जो फील्ड पे कूदता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी कूल हो. तो अपने सपनों की तरफ बढ़िए और ऐसे ही कूदते रहिए. थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट, अब जरा वो जो जनता है उनसे जरा हो जाए एक प्यारी सी वोट अपील. नमस्कार इंडिया, अगर आपको हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो प्लीज हमारे लिए वोट कीजिए. वोट करने के लिए टाइप कीजिए VAF और भेज दीजिए 56882 पर. आप हमें लॉग इन करके भी वोट कर सकते हैं. ऑलराइट, ग्रेट. युवराज जी, आपने आपके फील्ड पे कई बार डांस किया है, क्या आज आप हमारे फील्ड पे डांस करोगे? प्लीज आ जाओ, कम ऑन युवराज. क्या बात है, इन्होंने तो डांस फ्लोर पे भी सबके छक्के छुड़ा दिए यार, कमाल है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज आइए आइए. क्या बात है, रंग बिरंगे सितारे, वाह वाह, वेरी नाइस. ले जाओ आप भी. अब देखते हैं युवराज की जिंदा दिली का किस्सा. क्रिकेट का एक चमकता सितारा जिसने अपनी हिम्मत से सामना किया जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का. First time when I got to know that I have cancer, I couldn't just believe it that a guy like me has got this disease. थोड़ी देर के लिए it was difficult for him to accept. बहुत डर लग रहा था. He was down to his last 3 to 6 months of life if there were no such thing as chemotherapy. अपने बुलंद हौसले से बनकर सभी के लिए एक मिसाल. Whether he scores runs, whether he scores another 100, whether he is as effective as before, I think I'm not bothered about all these things. But the strong message to the whole world is that this is not the end of it. There is life beyond all these things. युवराज ने कर दिया साबित कि वो है एक असली चैंपियन. I'm gonna come back and play for India. बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स जिंदगी अभी बाकी है. युवराज की जिंदा दिली का किस्सा, जिंदगी अभी बाकी है. जरूर देखिए कलर्स का ये नया शो 18 नवंबर से हर रविवार सुबह 11 बजे. और आपको बता दें कि इस शो की स्पॉन्सरशिप से कलर्स को जो भी आमदनी होगी वो युवराज की NGO UV CAN को दे दी जाएगी. वेल युवराज, क्या कहना है आपका? आई थिंक UV CAN जो मेरी चैरिटी है बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि जब तक कोई इस चीज से गुजरता नहीं उसको मालूम नहीं पड़ता कि इसके प्रोज एंड कॉन्स. और उसमें यही अपील करूंगा कि सब UV CAN को सपोर्ट करें. UV CAN से चैरिटी के लिए हम बहुत जिंदगियां बचा सकते हैं, घर घर जाके, स्पेशली रूरल एरियाज में जाके. थैंक यू मनीष, थैंक यू सारस. इट्स जस्ट अमेजिंग टू बी ऑन दिस शो. यू नो आई कैन जस्ट से कि इंडिया डेफिनेटली हैज गॉट सम टैलेंट. क्या बात है. वेल इसे कहते हैं सच्चा खिलाड़ी, सच्चा टैलेंट. जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द नन अदर देन युवराज सिंह. युवराज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर.
Get ready for मुर्शिदाबाद का ओम साइबा ग्रुप, Men with a Mission. मेरा गांव का नाम है रतनपुर एंड खुशबासपुर। हमारा गांव में मिनिमम 15-20 हजार आदमी का बसवास कर रहा है। ये गांव का सोर्स ऑफ इनकम ओनली कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा गांव पे हर साल बाढ़ आता है। जब भी बाढ़ आता है स्कूल तो जाना बंद होता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चा बाढ़ में पड़ जाता है और वो डूब जाता है। हर साल में 2-3 बच्चा तो पानी में गिर जाता है और खेतबाड़ी का जो फसल वो विनाश होता है। बाढ़ से मेरा गांव के सेफ्टी करने के लिए एक पुल बनाएंगे, यही मेरा प्लान है। यहाँ पे जो किसान है वो बहुत गरीब है और 2 वक्त ठीक से खाना नहीं मिलता, तो बांध बांधने की तो बहुत दूर की बात। मेरे गांव की पूरा उम्मीद है मैं मुंबई जाएगा, IGT जीतेगा, घर पे आने के बाद बांध का काम शुरू करेगा। Get ready for मुर्शिदाबाद का ओम साइबा ग्रुप, Men with a Mission. दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। जो देखे वही चौंके, हवा के हम चौंके, जो देखे वही चौंके। अपने ठुमके पे क्लैप कर दुनिया, बीच में हिंदी में रैप कर मुनिया रे, बीच में हिंदी में रैप कर मुनिया, 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 मुनिया। हो आंखों में है सपने, सिक्स पैक हो अपने, हो आंखों में है सपने, सिक्स पैक हो अपने, हो लुक भी हीरो जैसी तो कुड़िया बोले हाय 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 हाय। अक्कड़ बक्कड़ बम्बा बोर 80-90 पूरा जोर, 100 मुस्ता चित्तर मुस्ता चल मदारी वैसा होता खोटे दिखटाई मौजी दौड़ी दौड़ी आई। यार हर जगह मारे सिक्सर, सारी दुनिया ये जाने मस्तियों के हम फिक्सर। हमने कोरे की लहबन, हमने K47, हमने कोरे की लहबन, हमने K47। अरे कोई बादल बन के हमको भर के आए। तो फराह, कैसी लगी आपको इनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस? आज जो गांव का मेला जो हम फिल्मों में देखते थे, आज आप लोग ने हमें स्टेज पे दिखा दिया। बहुत ही डेंजरस
खेल आप लोग कर रहे थे, लेकिन इतने हंसी खुशी में ऐसे खेल के, और वो जो सीढ़ी भी आपने लगाई है वो भी टेबल बॉटल्स के ऊपर रखा हुआ गया है। सोचो छोटी छोटी चीजें जो हम नोटिस भी नहीं कर रहे हैं इतनी डेंजरस हैं, तो थोड़ा डर तो लग रहा था। जो गांव की स्पेशलिटी होती है वो सारी चीजें आप लोग ने यूज करके यहाँ डाली, वो मुझे अच्छी लगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेल, फिलहाल करण सर, ओवरऑल कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? ये पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर चुके हैं स्टेज पे, आज भी बहुत अलग अलग चीजें की उन्होंने। इंटरेस्टिंग था डेफिनेटली, और एक रस्टिक फील है इस एक्रोबैटिक एनर्जी में। थैंक यू सर, थैंक यू। किरण जी, मैं ये कहना चाहूंगी ओम साइबा ग्रुप, जो हमको दिखाया गया स्क्रीन पर वीटी पर, जो एक टिपिकल बंगाल का विलेज लगता है, बहुत खूबसूरत है। पूरा एटमॉस्फेयर था यहाँ पर जो आपने बनाया था, अलग अलग चीजें हो रही और आप कोई कुछ काम कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग ऐसे हाथ से मजदूरी करने वाले लोग हैं और उसी में किस तरह हम अपनी कलाबाजी दिखाते हैं और वो करते हैं। तो वो पूरा माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अब समय आ गया कि आप वोट मांगे हमारी ऑडियंस से, वो आपको जिता सकते हैं, तो तैयार हो जाइए। अगर हम लोगों को जिताना चाहती है या हमारा सपना पूरा करना चाहती है तो प्लीज प्लीज हमें वोट करिए। वोटिंग कोड है OMS और भेज दीजिए 56882 पर, और फिर लॉग इन भी कर सकती है कलर्स वेबसाइट पर। थैंक यू। वेल, थैंक यू फॉर अ लवली परफॉर्मेंस। प्लीज आइए, जोरदार तालियां इनके लिए, कम ऑन। हम इंडियंस अपने सर पे किसी का कर्ज नहीं रखते, प्यार का हक प्यार से अदा करते हैं। दोबारा देखिए ये परफॉर्मेंसेस, चुनिए अपने फेवरेट्स और भेज दीजिए अपने प्यार भरे वोट्स। चंचल भारती एंड पार्टी। नीतीश भारती। मेरा रब यूं आंखें खोले सो रहा। अंशुमान। शामक्स विक्ट्री आर्ट्स फाउंडेशन। ओम साइबा ग्रुप। इनका सपना, इनकी उम्मीद, इनका टैलेंट, अब सब कुछ टिका है आपके वोट्स पर। इसे कहते हैं दमदार परफॉर्मेंसेस। आपके सहारे जो अपने हुनर का परचम लहराएगा वो जीतेगा इंडियन टेलीविजन का सबसे प्रेस्टिजियस खिताब। इंडियाज गॉट टैलेंट का टाइटल, 50 लाख रुपए और आलीशान मारुति ऑल्टो 800। लेट्स गो। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू ऑल्टो 800। लेट्स गो। और हम लौटेंगे अगले शनिवार आपका जजमेंट सुनाने। यही मौका है, दिखा दीजिए कि इंडिया में टैलेंट भी है और टैलेंट को चाहने वाले भी। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन लहरा दो अपने हुनर का परचम। मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे डांस वांस को ज़्यादा मानते नहीं है। जब भी डांस करता था ना तो मेरे को बोलते थे कि ये क्या भांड है क्या, तू ऐसा ऐसा कर रहा है। वो बहुत गंदा वर्ड यूज करते थे। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। वेल डन। सोनाली और सुमन स्टेज देख के थोड़ा नर्वस है। 360 डिग्री का स्टेज है, स्टेज मैनेज करना वो लोगों के लिए थोड़ा टेंशन का बात हो गया। आपने सब कमाल कर दिया इस मंच पे, आप भरपूर एंटरटेनमेंट है। 5 साल लगे मुझे ये आर्ट फॉर्म को कंप्लीटली डेवलप करके पॉलिश्ड बनाने के लिए। बहुत एंटरटेनिंग था, तो आई लव्ड इट। अब देखते हैं विम सबसे तेज इंप्रेशन मोमेंट।